प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक। इसके अलावा हम इस लेक्चर के लास्ट में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, समस्थानिक और संभारिक। ये एक ऐसी परिभाषा है जिनमें से समस्थानिक और संभारिक एक तो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। इसको परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी बोल देते हैं। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं। इसी तरह से द्रव्यमान क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जो है दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। अब देखिए कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक, परमाणु क्रमांक को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के नाभिक में आपको पता है परमाणु एक होता है, तो इसके लिए जो है परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 1। इसी तरह से हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक 3 है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप अपने बुक में दी गई टेबल से पहले 18 तत्वों के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं द्रव्यमान क्रमांक की। द्रव्यमान क्रमांक या द्रव्यमान संख्या। अब किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था कि नाभिक में जो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी कुल संख्या जो है क्या है, द्रव्यमान क्रमांक कहलाती है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12। तो सोडियम का जो द्रव्यमान क्रमांक है वो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 12 कितना, 23 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम में प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20, तो इसका जो द्रव्यमान क्रमांक है कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो बहुत ही आसान सी परिभाषाएं थी। अब इनके ऊपर जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात रहेगी, ये बता देता हूँ आपको कि जैसे किसी भी तत्व को हम दर्शाते हैं ना, तब परमाणु संख्या उसके नीचे दिखाते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो ऊपर दिखाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक नीचे और द्रव्यमान क्रमांक ऊपर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, उस तत्व का जो है प्रतीक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सोडियम का दिखाना, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 11, और द्रव्यमान क्रमांक कितना था, 23। तो हम इस तरह से दिखाएंगे। इसी तरह से आर्गन का जो 18 40, मैग्नीशियम का 12 24 आप इस तरह से दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पर तो उस तत्व का प्रतीक होगा, नीचे परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक, ऊपर द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान क्रमांक होता है। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से नोट करनी है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको इस तरह से टेबल के रूप में क्वेश्चन दे सकता है कि ये खाली स्थान भरने आपने, कि परमाणु संख्या 9 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, तो आपको भरना द्रव्यमान संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, और लास्ट में हमें ये बताना कि परमाणु स्पीशीज कौन सा है, उस तत्व का नाम क्या है। तो यहाँ से देखिए टेबल भरना बिल्कुल ही आसान है। अगर परमाणु संख्या दे दी
परमाणु संख्या दे दी तो प्रोटॉनों की संख्या तो ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या क्या है, सेम चीज है। ठीक, और एक तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज दे रखी तो तीनों तो साथ के साथ ही भरे जाएंगे। ठीक, और द्रव्यमान क्रमांक आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो 9 + 10 19 हो जाएंगे। अब परमाणु क्रमांक 9 है, तो ये कौन से तत्व का परमाणु है? ये है 9 पे आता फ्लोरीन। ठीक, तो ये जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में जो सारणी दिखाई थी ना, उसमें सभी के परमाणु क्रमांक दिए हुए, याद कर लेना उनको। और उसके बाद आपको दे रखा परमाणु क्रमांक 16। परमाणु क्रमांक 16 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16। अब देखिए कि द्रव्यमान क्रमांक, अब देखिए कि द्रव्यमान क्रमांक क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या है, तो 32 में से 16 माइनस कर दो, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर दो। ठीक, अब देखिए अगले में आपको प्रोटॉनों की संख्या दे दी। प्रोटॉनों की संख्या 12 है तो परमाणु क्रमांक भी 12 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। अब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 - 10, 24 में से 12 गए 12। ठीक, अब प्रोटॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो परमाणु क्रमांक भी 1। ऊपर वाले में क्या रह गया? इसमें परमाणु स्पीशीज रह गया, मैग्नीशियम हो गया है, मैग्नीशियम। ठीक, अब देखिए कि प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो परमाणु संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है तो 2 - 1, ये भी 1 आ जाएगा। और परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का ही एक ये समस्थानिक है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। ठीक, हाइड्रोजन का ही एक एटम होता है जिसका नाम है ड्यूटेरियम। ठीक, और परमाणु संख्या इसमें नहीं दे रखी, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो परमाणु संख्या 1, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 0। ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 1 ही है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग तो हो ही नहीं सकती, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो है 1 पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो इस स्पीशीज हाइड्रोजन हो गया। तो इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हो। यानी अगर आपको परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु संख्या अगर आपको दे दी, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये तो तीनों बराबर होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिल गया तो समझ लो आपको तीनों ही मिल गए। ठीक, और द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान क्रमांक जो है वो इन तीनों में से कोई भी एक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ लिख दो और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें जोड़ दो, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी हो तो द्रव्यमान संख्या में से इन तीनों में से कोई भी एक घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो है द्रव्यमान संख्या में से इनमें से कोई एक घटाने पर ही आपको प्राप्त होगी। ठीक, तो अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो समझ लो 1 नंबर आपका एग्जाम में पक्का है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम है, आप हर वे से आपको तैयार रहना चाहिए इसमें। अब देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ यहाँ पर कि इस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हमने रखे हुए हैं ना, वो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के हिसाब से रखे हुए हैं। पहले 1 परमाणु संख्या वाला, फिर 2 वाला, फिर 3, 4, 5, इस तरह से परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंज कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक तत्व
के जितने भी परमाणु हैं उनकी सभी की परमाणु संख्या क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। मीन्स कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन कुछ एक तत्वों में ऐसा होता है कि प्रोटॉनों की संख्या देखो डेफिनेटली सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन में दो तरह के परमाणु पाए जाते हैं। कुछ एक का द्रव्यमान 35 होता है और कुछ एक का 37 होता है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, सेम। तो क्रमांक तो क्या रहता है, सेम, लेकिन द्रव्यमान क्रमांक जो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक क्या रहे, सेम, लेकिन द्रव्यमान क्रमांक क्या रहे, अलग अलग। एक बार फिर से कि एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो क्या रहे, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहे, अलग अलग रहे, तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक वास्तव में एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जैसे ये भी क्लोरीन का है और ये भी क्लोरीन का है। इसी तरह से मैं एक उदाहरण से और समझाता हूँ कि कार्बन में भी जैसे कई तरह के परमाणु मिलते हैं, जिसमें दो के मैं एग्जांपल देता हूँ कि कार्बन 612 और कार्बन 614 कि ये एक ही तत्व के परमाणु जिसका क्रमांक क्या है, दोनों का 6, लेकिन द्रव्यमान क्रमांक या द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक है। तो हम कहेंगे कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु तो क्रमांक तो सेम मिलेगा, जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, इनको समस्थानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में इनको एक ही स्थान पर रखा गया है। जैसे कार्बन के चाहे 12 द्रव्यमान संख्या वाला हो, चाहे 14 द्रव्यमान संख्या वाला हो, एक ही स्थान पर रखे गए सभी को, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक, इसी तरह से क्लोरीन का जैसे 17वें नंबर पे रखा गया, चाहे उसका द्रव्यमान 35 हो चाहे 37 हो, क्योंकि क्रमांक तो इसका बदलता नहीं, क्रमांक तो सभी परमाणुओं का सेम रहता है। ठीक है, अब एक परिभाषा आती है समभारिक। क्या है, समभारिक। समभारिक का मतलब है कि जैसे सम मीन्स समान, भारिक मीन्स भार, यानी इनका जो द्रव्यमान हो समान हो। अब जैसे ये तो एक ही तत्व के परमाणु थे और समभारिक होते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु। जैसे कैल्शियम 2040 और आर्गन 1840। तो देखो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु, एक कैल्शियम का है और एक आर्गन का है। जब अलग अलग तत्व है तो क्रमांक तो देखो अलग अलग मिलेंगे। ठीक, लेकिन इनका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्रमांक क्या है, समान है, द्रव्यमान संख्या समान है। तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, समभारिक, यानी समान भार वाले। ठीक, तो अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु जिनका या जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो। ठीक, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ समस्थानिक और समभारिक में आप अंतर देखिए
कि ये तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और ये अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, देखो एक ही तत्व के हैं और ये अलग अलग तत्व के हैं। इनका क्रमांक समान होता है, इनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ठीक, तो जैसे द्रव्यमान संख्या समान मीन्स सम, द्रव्यमान या भार हम छोटे तत्वों छोटे कणों के लिए सेम ही चीज मानते हैं, तो समभारिक समान भार वाले। ठीक, सम स्थानिक यानी एक ही स्थान पर तब रखे जाएंगे जब क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान हो। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब देखिए कि पिछले चैप्टर में हमने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था। क्या होता है कि किसी भी एक तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और अब द्रव्यमान संख्या, इन दोनों में अंतर क्या है कि द्रव्यमान संख्या तो किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है, जो कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, उस एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? वास्तव में परमाणु द्रव्यमान जो लेते हैं वो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या जो है उसका एवरेज लेते हैं। जैसे क्लोरीन है 1735 और क्लोरीन 1737। अगर ये नेचर में देखें तो 3:1 में मिलते हैं। तो जब इनका द्रव्यमान हम कैलकुलेट करते हैं तो इसी अनुपात में इनका जो है वेटेड मीन ले लेते हैं कि 35 गुणा में 3 प्लस में 37 गुणा 1 बटे 3 प्लस 1। तो देखिए 35 वाला कितने 3, तो 35 को 3 बार जोड़ रहे हैं, 3 से गुणा कर देंगे। 37 वाला 1 तो 37 को 1 से गुणा कर लेंगे। तो ये जब इसको हम हल करेंगे तो 35 थी 105 और प्लस 37 बटे 4 तो 142 बटे 4। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.5 यूनिट आ जाएगा। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो हम 35.5 ले लेंगे। ठीक, और द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक, तो इसमें अंतर आपने देख लेना है। और यहाँ आवर्त सारणी में आप देखोगे ना, नीचे जो लिखा छोटा छोटा बिल्कुल छोटा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि जो ये नीचे लिखे हुए हैं ना, ये उसका परमाणु द्रव्यमान है। ये सारे देखो पॉइंट्स में है, जो कि अगर हम द्रव्यमान संख्या लेंगे तो वो पूर्ण संख्या में मिलेगी। और परमाणु द्रव्यमान यहाँ सारे पॉइंट्स में है मोस्टली, कोई 1-2 छोड़ के। तो ये पॉइंट्स में क्यों है? क्योंकि ये एवरेज ली, जैसे मैंने आपको क्लोरीन की लेके दिखाया ना, औसत लेके दिखाया उसी तरह से। तो परमाणु द्रव्यमान में औसत ले ली जाती है सभी समस्थानिकों की। ठीक, और द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्या ही मिलेगी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होते। अब देखिए इसी बेस पे हमारा एनसीईआरटी बुक का अभ्यास का 10वां प्रश्न है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ कि अगर ब्रोमीन परमाणुओं के 2 समस्थानिक ब्रोमीन 3539 तथा ब्रोमीन 3581 के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, जबकि इनकी परसेंटेज दी हुई है। आपको या तो परसेंटेज दे दे या अनुपात दे दे। तो इसमें जैसे पहला जो समस्थानिक है ये 49.7% है और दूसरा जो समस्थानिक है 50.3% है। तो इसका जो औसत परमाणु द्रव्यमान है उसकी गणना हमें करनी है। तो औसत की जैसे गणना बिल्कुल ही आसान है कि यहाँ पर ये 79 वाला कितने परसेंट है, 49.7, तो इसको 49.7 से गुणा कर दें। प्लस 81 वाला कितना है 50.3, तो इसको 50.3 से गुणा कर दें। ठीक, और डिवाइड बाई जैसे टोटल कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 से इसको भाग कर दें। तो अब इनके आपस में गुणा कर लें। तो जैसे 49.7 की 79 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3926.3 और इसकी जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 4074.3। इनकी गुणा करके देख लेना, मैंने समय बचाने के लिए पहले ही करके रखी हुई है। इन दोनों का जब आप जोड़ करोगे तो ये आएगा
80.6/100, ठीक। तो ये आ जाएगा 80.006। तो इसको हम लगभग 80 यूनिट जो है इसका द्रव्यमान ले लेते हैं। ये 80 यू है, ये यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। और आगे 11वें क्वेश्चन में देखो, ये 10वां क्वेश्चन था, अब 11वां यहीं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो दे दिया 16.2 यूनिट है, और दो समस्थानिक दे दिए x8 16 x8 18। इसका कहता है प्रतिशत क्या होगा, कि यहाँ पर तो आपको प्रतिशत दिया हुआ था और एवरेज ज्ञात करना था, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना था। अब यहाँ पर आपको औसत दे दिया, अब परसेंटेज निकाल लें भी इन दोनों का कितना कितना परसेंटेज है। तो जैसे यहाँ पर 2 है, एक x8 16 और एक x8 18, तो ये मान लेते हैं कि x% है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x% हो जाएगा, ठीक। और एवरेज कितना दे रखा है, 16.2 दे रखा है। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 16.2 यानी एवरेज जो किसके बराबर है, 16 गुणा x प्लस 18 गुणा कितनी परसेंटेज है, 100 माइनस x, यानी जो द्रव्यमान संख्या है उसको परसेंटेज से गुणा करनी होती है। और इन x और x 100 माइनस x का जोड़ कितना होता है, 100 होता है। तो 16 को x से गुणा करेंगे 16x प्लस 100 को 18 से गुणा करेंगे 1800 माइनस 18x बटे में 100, ठीक। तो 100 की इधर गुणा कर दो, यह हो जाएगा 1620। 16 में से 18 गए, माइनस का 2x यानी 1800 माइनस 2x। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 1800 में से 1620 माइनस कर दो, 1800 में से 1620 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 180, ठीक। तो x बराबर आ गया 90। तो x 90 आ गया, तो इसका मतलब पहला समस्थानिक 90% है और दूसरा समस्थानिक 90 100 माइनस 90 यानी ये 10% है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये समस्थानिक 90% और ये कितना है, 10% है। अब आगे 12th क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या जो है वो 3 है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। अगर परमाणु संख्या 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 1, यानी के सेल में 2 आएगा, एल में 1 आएगा, तो इसकी संयोजकता जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों के संगठन नीचे दिया गया है कि प्रोटॉन दोनों में 6 है, न्यूट्रॉन एक में 6 एक में 8 है। एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। एक्स की द्रव्यमान संख्या तो हो जाएगी 6 + 6 12 और वाई की द्रव्यमान संख्या 6 + 8 14। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है, ये दोनों जो है एक ही, देखो इनका प्रोटॉनों की संख्या सेम है, तो इसका मतलब ये एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। और प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो इसका मतलब ये कार्बन तत्व के परमाणु हैं। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो इसका मतलब ये समस्थानिक है। ये कार्बन के 2 क्या है, समस्थानिक है। क्या है, ये दोनों कार्बन के समस्थानिक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारे पास और छोटे छोटे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ये बिल्कुल आसान से हम सारे डिस्कस कर चुके हैं इनको पहले ही, कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन से जो है आपको पता है कि परमाणु केंद्र के नाभिक की खोज हुई थी। और इसके बाद जो है एक तत्व में समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, ये सही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको शुरू में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 से 9 तक, इनके उत्तर भी आपको साथ के साथ लगभग हो चुके हैं। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके इसमें बता देना।
लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट हमारा यहाँ पर बच जाता है कि समस्थानिक के उपयोग, कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर, जिसमें जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा जो है नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी वहां से बिजली की सप्लाई होती है इस रिएक्टर में, जो है इसको यूरेनियम के समस्थानिक को ईंधन के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए भी यूज किया जाता है। इसी तरह से आयोडीन का एक समस्थानिक जो है वो गोइटर घेंगा रोग के लिए भी यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। तो आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।